इसमें है हमारा सिकल सेल क्राइसिस। मोस्ट कॉमन इज वेरी पेनफुल सिकल क्राइसिस होता है विच रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू हाइपोक्सिया नेक्रोसिस ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। मतलब कि पेन होता है, हमने किया था भी, अगर हाइपोक्सिया होता है तो चेस्ट पेन होता है। अगर मायोकार्डियम को कम ब्लड सप्लाई जाती है तो कितना ज़्यादा जो है चेस्ट पेन हो रहा था। वैसे ही अगर क्या है पूरी बॉडी को नहीं जाएगी तो पूरी बॉडी में पेन होएगा। अगर स्पेसिफिक कोई टिश्यू को नहीं जा रही है तो एक स्पेसिफिक टिश्यू को होएगा पेन और हाइपोक्सिक होएगा। उसके बाद में हमारा क्या कॉमन सिम्टम क्या आएंगे सिकल सेल क्राइसिस के? अटैक्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, एकदम से ऐसे पेट में दर्द होएगा, बोन पेन होएगा, ब्रेथलेसनेस होएगी क्योंकि हाइपोक्सिया है, डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी हो जाएगी बच्चे में, फटीग होएगा, फीवर होएगा बच्चे में, पेलनेस होएगी, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट क्या है कंपनसेट करने की ट्राई करेगा, चेस्ट पेन होएगी, एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग इरेक्शन, प्रायरपिज्म जिसको बोलते हैं, मतलब कि एबनॉर्मली अगर जो है जो इरेक्शन हो रहा है उसको प्रायरपिज्म बोला जाता है। और क्या है पुअर आईसाइट और ब्लाइंडनेस होएगा, स्ट्रोक हो सकता है पर्सन को, स्किन अल्सर जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। देन बी हमारा आता है सिक्वेंस्ट्रेशन क्राइसिस। इसमें क्या है इट रिजल्ट व्हेन अदर ऑर्गन पूल द सिकल्ड सेल, spleen become massively enlarged. Clinical manifestation include hypotension and shock. पूल्ड यानी कि अब जो स्प्लीन का काम क्या था भी, अगर कोई भी अगर एबनॉर्मल आरबीसी है उसको स्प्लीन में क्या करना था, ब्लड जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उससे रिमूव करना था। अब सिकल सेल वाले के अंदर तो सारी आरबीसी इस शेप की हो गई है, तो स्प्लीन क्या करेगी सारी आरबीसी को क्या है अपने अंदर, मतलब ग्रेवयार्ड बोला है भी, वहां पे लाके मैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूं। ठीक है, तो अगर एकदम से ब्लड के अंदर से आरबीसी बहुत ज़्यादा कम होती है तो हाइपोटेंसिव ही होएगा पर्सन जो है, जो चिल्ड्रन है, और शॉक में चला जाएगा क्योंकि एकदम से इतना सारा ब्लड कम हो गया है। देन आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस कैसे करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल अनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन हो रही है ना। चिल्ड्रन हु हैव डिजीज नीड प्रॉम्प्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट, भी पूरा अच्छे वाला ट्रीटमेंट चाहिए होएगा। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और टिपिकल क्लिनिकल फीचर सजेस्ट सिकल सेल अनीमिया भी, हम जो है फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर जो उनकी जीन काउंसलिंग वगैरह करवाएंगे भी किस वजह से हो रहा है। एच बी इलेक्ट्रोफेरेसिस होएगा, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस शोइंग एच बी एस और अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज, यानी कि कोई और हीमोग्लोबिन की डिजीज कैन कन्फर्म इट। इलेक्ट्रोफेरेसिस शुड बी डन एन अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड सैंपल एट द बर्थ टू प्रोवाइड सिकल सेल डिजीज स्क्रीनिंग फॉर द नियोनेट एट रिस्क। मतलब कि जब बर्थ होता है भी, ये ऐसे बोल रहे हैं भी इलेक्ट्रोफेरेसिस तभी कर लेना चाहिए जब बच्चे का बर्थ हो और अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर उस टाइम ब्लड होता है, तो वहीं से क्या है ब्लड का सैंपल लेके उसी टाइम जो है स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए भी बच्चे को सिकल सेल अनीमिया है या नहीं। ठीक है, देन है एडिशनल लेबोरेटरी स्टडीज के अंदर लो आरबीसी का काउंट हो सकता है, क्योंकि सिकल सेल शेप की होंगी तो स्प्लीन उनको ब्लड स्ट्रीम से क्लियर करेगी। एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी सेल का काउंट होएगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होएगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि आरबीसी की स्पीड कितनी है बनने की। इंक्रीज्ड सीरम आयरन लेवल, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय जब होती है तो उनके अंदर से वो जो हीम है वो वहीं पे जो ब्लड स्ट्रीम है उसी के अंदर रह जाता है। डिक्रीज्ड आरबीसी का सर्वाइवल होएगा, रेटिकुलोसाइटोसिस होएगा। एचबी में भी लो, अब हीमोग्लोबिन है लो हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पाल्पेशन में रिवील स्प्लीनोमेगेली भी, अर्ली चाइल्डहुड में अब जो है स्प्लीन कितना मतलब हार्ड वर्क कर रही है, रिमूव किए जा रही है जो भी सी शेप की आरबीसीज है, तो स्प्लीनोमेगेली दिखेगी, स्प्लीन का साइज बड़ा मिलेगा। बट एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर द स्प्लीन श्रिंक, अब जैसे जैसे जो बच्चा है चिल्ड्रन है वो बड़ा होगा, स्प्लीन क्या है श्रिंक कर जाएगी, मतलब कि उसका। उसके बाद में हमारी आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारा द गोल ऑफ ट्रीटिंग सिकल सेल अनीमिया आर टू रिलीव पेन, भी सबसे पहले पेन ही हो रहा था तो पेन को रिलीव करेंगे, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेंगे, आई डैमेज और स्ट्रोक से पर्सन को जो चिल्ड्रन है उसको प्रिवेंट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन अगर अकर होती है तो उनको कंट्रोल करना है। पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज नीड ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, भी कंटिन्यूस उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इवन व्हेन दे आर नॉट हैविंग पेनफुल क्राइसिस, भी अगर उनको पेनफुल क्राइसिस नहीं है तो भी उनको क्या है ट्रीटमेंट चाहिए होगा। द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मैनेज एंड कंट्रोल सिस्टम एंड लिमिट द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्राइसिस, भी क्राइसिस अगर ना हो या फिर बहुत ही कम हो
उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, भी हम सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मेन पर्पस तो ट्रीटमेंट का यही होता है। देन है ड्यूरिंग अ सिकल सेल क्राइसिस पेशेंट में नीड सर्टेन ट्रीटमेंट, जैसे कि पेनफुल एपिसोड्स आर ट्रीटेड विद पेन मेडिकेशन बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। भी अगर ज़्यादा ही पेनफुल एपिसोड्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पर्सन को ड्रिंक करने के लिए फ्लूइड देना है, पेन मेडिसिन देनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट पेन, पेन को ट्रीट करना वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। नॉन नार्कोटिक मेडिकेशन may be effective but some patient will need large dose of narcotic। मतलब कि ये क्या है, वैसे तो नॉन नार्कोटिक डोज के लिए हम करेंगे भी उससे पर्सन का पेन चला जाए, क्योंकि उन पे क्या है पर्सन वो हो जाता है, रिलाई हो जाता है। फिर अगर नहीं हो रहा है पर्सन का पेन कम तो हम क्या है नार्कोटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है नॉन नार्कोटिक मेडिकेशन में भी इफेक्टिव बट सम पीपल विद नीड लार्ज डोज ऑफ नार्कोटिक उनको चाहिए होती है। इन सिक्वेस्टेंशन क्राइसिस द ट्रीटमेंट में इंक्लूड सीडेशन, भी पर्सन को सीडेट करना पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आरबीसी का लेवल एक्सेस में ही कम हो गया है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ ओरल और आईवी फ्लूइड पर्सन को जो है चाहिए होंगे। अ गुड एंटी सिकलिंग एजेंट इजंट अवेलेबल येट, मतलब कि जो बिल्कुल ही भी आरबीसी उनके अगेंस्ट वर्क कर सके, एंटी सिकलिंग एजेंट अभी तक नहीं है भी जो सिकल सेल के आरबीसी के अगेंस्ट बिल्कुल हो। द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग सोडियम साइनेट का यूज़ किया जाता है, जिसके बहुत सारे क्या है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन है हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रिया जिसको बोला जाता है, इज अ ड्रग सम पेशेंट यूज टू रिड्यूस नंबर ऑफ पेन एपिसोड। भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है भी पेन को कम करने के लिए, जिसमें कि चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। इट डज नॉट वर्क फॉर एवरीवन, भी सबके लिए ये काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन आर गिवन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, भी एंटीबायोटिक और वैक्सीन का भी यूज़ कर सकते हैं। भी वैक्सीनेशन अगर बच्चे का कंप्लीट करवा दे भी और तो जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। Child which are common in children with sickle cell disease, prophylactic penicillin is given before the age of 24 months, मतलब कि 4 मंथ का होने से पहले ही प्रोफाइलेक्सिस एज अ प्रोफाइलेक्सिस बच्चे का जो है पेनिसिलिन कंटिन्यू करवा देना चाहिए। देन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर यूज टू ट्रीट अ सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं भी अगर आरबीसी बहुत ही कम हो गई है। दे में ऑल्सो बी यूज ऑन रेगुलर बेसिस टू हेल्प प्रिवेंट स्ट्रोक, रेगुलर बेसिस पे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। भी आरबीसी जो है हम अच्छे वाली उसके अंदर भी जो सिकल्ड आरबीसी है वो तो ब्लड की उसकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर नहीं रही है, तो हम अगर बाहर से जो है आरबीसी वगैरह को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो अच्छे से ब्लड सप्लाई अगर करेगी तो स्ट्रोक नहीं होएगा। बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैन क्योर सिकल सेल अनीमिया, अगर बोन मैरो या स्टेम सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या है इनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाउ एवर ट्रांसप्लांट में हैव रिस्क, जैसे कि इंक्लूडिंग इन्फेक्शन या फिर रिजेक्शन भी तो कर सकती है बॉडी। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकती है। देयरफॉर दे आर करंटली नॉट एन ऑप्शन फॉर मोस्ट पेशेंट, मतलब कि इसी वजह से क्या है ये ऐसे ऑप्शन के एज अ ऑप्शन बहुत सारे पेशेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ऑल्सो सिकल सेल अनीमिया पेशेंट आर ऑफन अनेबल टू फाइंड वेल मैच्ड डोनर। भी सिकल सेल अनीमिया वाले के अंदर बहुत मतलब भी वो क्या कहा गया है भी बहुत डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना वेल मैच्ड डोनर, भी जो उनके स्टेम सेल से मैच कर जाए वो वाला। अदर ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड अगर और डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट फॉर किडनी डिजीज़, अगर किडनी डिजीज़ हो गई है तो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस भी इफेक्टिव रहता है। ड्रग रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग फॉर साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, भी ड्रग रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं भी इतने जो पेन वाली जो ड्रग है उनके साथ में कैसे जो है लाइफ एडजस्ट करनी है, और जो साइकोलॉजिकल कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आती है उनके लिए काउंसलिंग हो सकती है। देन है गोल ब्लैडर रिमूवल इफ गोल स्टोन डिजीज, अब हमने किया है भी बहुत ज़्यादा टूट रही है तो वहाँ पे क्या है गोल स्टोन हो सकता है, देन वो भी पेन कोज करवा सकता है। तो अगर ऐसा है तो गोल ब्लैडर ही रिमूव करवा देना है। हिप रिप्लेसमेंट फॉर एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, अगर ऑक्सीजन की कॉन्टीन्यूस सप्लाई नहीं हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हाइपोक्सिया पर्सन के अंदर हो रहा है, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि जो टिश्यू है हिप की जो बोन है उनका वो नेक्रोस होने लग जाता है, डेड होने लग जाता है, तो इन दी एंड कॉम्प्लिकेशन आती है भी हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। देन आता है इरिगेशन और सर्जरी फॉर पर्सिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन प्रायर पीजम, यानी कि जो प्रायर पीजम पर्सन के अंदर हो रहा था पेनफुल इरेक्शन जो हुए जा रहा था उसके लिए भी क्या है सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है।
सर्जरी ऑफ आई प्रॉब्लम हमने किया था, अभी इसकी वजह से आई के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर नीड है तो वहाँ पे भी सर्जरी होगी। देन है वुंड केयर, जिंक ऑक्साइड और सर्जरी फॉर लेग अल्सर हमने किया था अभी। जो सिकल शेप की जो आरबीसी थी वो क्या है, जो पेरिफेरल जो वो हमारी है वेसल्स है, वहाँ पे क्या है क्लोट बना रही है, और क्लोट बनाने की वजह से वहाँ पे लेग अल्सर या फिर लेग सोर हो रहे हैं। अगर ज़्यादा है तो उनके अंदर भी क्या है सर्जरी भी पर्सन की करनी हो सकती है।